आनंद विहार स्टेशन पर महिला यात्री बेहोश, महिला कांस्टेबल ने बिना देरी सीपीआर देकर बचाई जान। घटना का वीडियो आया सामने। दयालपुर इलाके में लूट का नहीं मिला कोई सुराग। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटे व्यापारी से 97 लाख रुपए। पुलिस ने जांच के लिए बनाई कई टीमें। कगडुमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी। कोर्ट पहुंचे लोग बोले न्याय मिलने में हो रही है देरी। सुनवाई नहीं होने से मायूस लौटे लोग। जीटीबी अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन खराब। मरीजों की जांच में हो रही देरी। इलाज पर भी असर। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। भोलानाथ नगर में पीने के पानी की किल्लत। गंदे और बदबूदार पानी से लोग परेशान। जल बोर्ड से जल्द समाधान की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर तैनात महिला कांस्टेबल पायल ने तुरंत अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। बिना देरी किए उन्होंने महिला को सीपीआर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल पायल किस तरह मुस्तैदी से महिला को सीपीआर देकर सहायता प्रदान कर रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए यात्रियों और अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की है। रेलवे पुलिस ने भी उनके इस कदम को एक उदाहरण बताते हुए बाकी कर्मियों को इसी तरह तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। महिला यात्री को उपचार के बाद सुरक्षित भेज दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में 16 फरवरी को एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। 97 लाख रुपए की लूट का पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं। शिकायतकर्ता अनीश अंसारी, जो कॉपर स्क्रैप के व्यापारी हैं, उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को जब वह पुरानी दिल्ली से नकदी लेकर लौट रहे थे, तभी ब्रजपुरी इलाके में काली स्कूटी पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनका बैग छीन लिया। बैग में लगभग 97 लाख रुपए की नकदी थी। घटना के तुरंत बाद अनीश अंसारी ने दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के सभी जिलों में वकील संशोधन बिल को लेकर हड़ताल जारी है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हमने कगडुमा कोर्ट का जायजा लिया और वहां आए लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। कोर्ट में आए कई लोगों को यहां तक नहीं पता था कि हड़ताल चल रही है, जबकि यह हड़ताल 3 दिन से चल रही है। जब वे अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचे तो पता चला कि वकील और जज काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह से इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब उसे अगले दिन बुलाया गया है। इस हड़ताल के कारण कई मामलों की तारीख आगे बढ़ा दी गई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जनता का कहना है कि जल्द से जल्द इस हड़ताल का समाधान निकलना चाहिए ताकि न्याय प्रक्रिया बाधित ना हो। दिक्कत क्या आ रही है, ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी काम हो जाएगा 1 आध घंटे में, लेकिन अब सुबह से बैठे हैं। हाँ, आज देखो 12 बजे कह रहे हैं, 12 साढ़े 12 बजे करीब। कितने बजे का टाइम मिला है? अब 12 बजे साढ़े 12 बजे का टाइम मिला। हड़ताल के चक्कर में सब कुछ बेकार है भाई, कोई काम नहीं हो पा रहा। वकीलों को अंदर जाने नहीं दे रहे और बिना वकील के जज कुछ सुन नहीं रहे। जज साहब हमें 10 बजे बुलाया था भाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब फिर कल 10 बजे बुलाया है। दिल्ली के सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसके अंदर वकील हड़ताल पर हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ यमुना पार्क के कगडुमा कोर्ट में। आपको साफ बता दें कि यहाँ पर आज भी जो दिन है मंगलवार को वकील जो हैं वो अपने हड़ताल पर है और जो स्थानीय लोग या जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के जो कगडुमा कोर्ट के पास रहते हैं या वह दिल्ली के किसी अलग कोने में रहते हैं जिसका केस कगडुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, वो आए हुए हैं, लेकिन वो परेशान हैं। उन्होंने उनसे बात भी की थी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वकील अपने
कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। जज साहब बैठे लेकिन वकील साथ में नहीं खड़े, तो कहीं ना कहीं जज साहब भी वकील के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते और वो कार्रवाई में डिले हो रहा है। हम लोग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, दोपहर का समय हो गया, हमें टाइम बढ़ा दिया जाता है, बता रहे हैं। लेकिन अभी एक परिवार भी मुझे मिला था, उनकी डेट थी आज 10 बजे की, लेकिन उनका काम नहीं हो पाया, दोपहर का समय, और उनको बोल दिया गया है कि वह कल आएंगे, उनकी कल डेट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो वकीलों की इस प्रोटेस्ट है, जो वकील अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, उनकी बात से कहीं ना कहीं पीड़ित देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिलशाद गार्डन के GTB अस्पताल में मंगलवार को CT स्कैन मशीन खराब हो गई, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों की जांच में देरी होने के कारण उनका इलाज समय पर शुरू नहीं हो सका। बता दें, अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर के कमरा नंबर 1015 में CT स्कैन किया जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से पूरा विभाग खाली पड़ा रहा। CT स्कैन के लिए अस्पताल पहुंची एक महिला ने बताया कि डॉक्टर ने उनके चेस्ट का CT स्कैन कराने की सलाह दी थी, लेकिन विभाग में जाने पर मशीन खराब होने की जानकारी दी गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। अस्पताल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजत ने बताया कि मशीन लगातार चलने के कारण खराब हो गई है और इसे जल्द ही ठीक कराया जा रहा है। तब तक मरीजों को इब्बास और राजीव गांधी अस्पताल में भेजा जा रहा है ताकि उनकी जांच में देरी ना हो। शहादरा के भोलानाथ नगर और मुकेश नगर में लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से पानी या तो बिल्कुल नहीं आ रहा या फिर बदबूदार और गंदा आ रहा है, जिसे पीना तो दूर बर्तन धोने तक के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल बोर्ड से शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। कई जगहों पर टैंकर भी नहीं भेजे जा रहे, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। स्थानीय निवासियों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। चुनावी वादे तो सब करते हैं, लेकिन आखिर पूरे कब तक होंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले सबको घर घर जाके पानी पी के दिखाया था कि दिल्ली का पानी साफ़ है, लेकिन दिल्ली का पानी कितना साफ़ है ये सिर्फ दिल्ली की जनता जानती है। आम आदमी पार्टी हटने के बाद और बीजेपी आने के बाद दिल्ली वालों की नज़रें सिर्फ बीजेपी पार्टी पर हैं और सिर्फ दिल्ली के पानी के हालातों पर हैं कि आखिर कब तक ये चीज़ें सही हो पाएंगी। जैसे यमुना नदी की सफाई करवाई गई, वैसे ही अब दिल्ली के पानी की ओर भी आस लगाए जा रहे हैं। पानी टोटी का आता है और सप्लाई का पानी आता है, पर प्रॉब्लम ये है पानी में बदबू और मतलब मिलावट, एक तरीके का ऐसा लगता है जैसे कुछ दवा मिला के सप्लाई किया जाता है। ये पानी बिल्कुल भी साफ नहीं होता। अब एक उम्मीद है मोदी सरकार से यानी बीजेपी से, जिनसे हम होप करते हैं कि वो यहाँ की जो मेजर्स प्रॉब्लम है यानी पानी, सड़क और इन तरीके की प्रॉब्लम्स को। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी 6 ब्लॉक में चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में 3 गाड़ियों की चोरी हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। इलाके के निवासियों ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और न ही जांच सही से की जा रही है, और ये सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चोरी की घटनाओं पर रोक लग सके। मामला ये है कि 2018 में वैगनार हमारी यहाँ कॉर्नर पर खड़ी हुई थी और 12:30 बज रहे थे। सिर्फ हम लोग ऊपर मकान पे थे और वो गाड़ी स्टार्ट करी, उसका आवाज़ भी आया था। मैं भाग के लड़का हमारा ये आया, फ़ौरन देखा तो गाड़ी बैक करके वो एकदम सीधा लिखने चले। फिर हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, IO आया था, नाम वाम लिख के और वो ले गए। कहने लगा ठीक है आप थाने में आना। आज तक कोई थाने में गए, कई बार गए, आज तक तो कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद और परेशानी अलग हुई, बार बार बुला रहे हैं वो लोग, बार बार बुला रहे हैं। लगभग कितनी बार चोरी हो चुकी है? हमारी गाड़ी तो एक गई थी बस यहाँ से, दूसरे बार में इनके सुरेश भाई हमारे, इनकी गाड़ी गई। 2021 में हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, ये सेंट्रो चोरी हुई है। उसके बाद में यहाँ से बलेनो चोरी हुई है। बलेनो गाड़ी जो है वो मेरी बेटी के नाम है और यहाँ पे ये 2 या 3 हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। रात हमें ACP साहब ने बुला रखे थे, ACP साहब से हम जा करके मिले, काफ़ी टाइम उनसे बात हुई है। ACP साहब ने हमें रिस्पॉन्स दिया है कि भाई हम गाड़ी ढूंढ रहे, आपकी गाड़ी देख रहे हैं, और प्रशासन लगा रखा है अपना कि भाई इस रूट पर गाड़ी गई थी। उन्होंने दिखाया भी, हमें वीडियो भी दिखाई है, फुटेज दिखाई है कि इस तरफ गई, अक्षरधाम तक गाड़ी गई है। उसके आगे वहाँ पे कोई भी गाड़ी का पता नहीं चल पा रहा किस तरफ गई है। हाँ सर, 3-4 गाड़ी चोरी हुई है। एक गाड़ी तो अभी पिछले महीने में ऐसे चोरी हुई है,
ये परवीन बिल्डर जी है, इनकी गाड़ी चोरी हुई है। उसके बाद में फिर हमारी बलेनो चोरी हुई है। विधानसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी जिले में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किए जाने पर एलजीबी के सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि जनता के सहयोग से ही जिले में ज्यादा मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी जिले में दिल्ली के बाकी जिलों की तुलना में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने निर्वाचन कार्यालय, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी विभागों के समन्वय से यह संभव हो पाया है। इस उपलब्धि से जिले में चुनावी जागरूकता अभियान को और बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में भी इसी तरह की जागरूकता से मतदान प्रतिशत को और बढ़ाया जा सकता है। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इस ज़िले में हमारे पूरे ज़िले के हमारे जो भी चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी थे, खासकर जो स्वीप एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिसमें हम मतदाताओं के साथ में मिलकर मतदान को अपने बढ़ाने का कार्य करते हैं और मतदाताओं को इसकी तरफ में हम जागरूक भी करते हैं कि मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें लगभग पूरे 2 महीने, खासकर जब से चुनाव हमारा अनाउंस हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तब से लेकर और वोटिंग के दिन तक हम लोग लगातार लगे रहे अलग अलग प्रोग्राम के तहत, इवन बूथ लेवल पे, फिर एसी के लेवल पे, जिले के लेवल पे अलग अलग कार्यक्रम के तहत, जिसमें हमने मतदाताओं को जागरूक भी किया और उन्हें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भी, नेसेसरी जो भी सूचनाएं होती है उन्हें प्रोवाइड भी किया ताकि वो जागरूक भी रहे। तो हमारे ज़िले में हमारे पूरे टीम ने मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया, जिसके कारण कि हमारे यहाँ पूरे दिल्ली में मतदान सबसे ज़्यादा रहा, 66.25% रहा। और मैं अपने पूरे टीम और जिला के मतदाताओं और आप सभी मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी इस मतदान के पर्व में हमारे साथ जुड़े और अत्यधिक हमारे ज़िले में मतदान कराया। सर, मुस्तफ़ाबाद और उसके बाद सीलमपुर, ये 2 विधानसभा ऐसी रही जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान हुआ और मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, या मुस्लिम ज़्यादा वोट भी डालने आते हैं। क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं वोटर्स को, किस तरीके से घर से बाहर निकाला गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके? जब हम अपने मतदाताओं को जागरूक करने का जब हम अपना कार्यक्रम चला रहे थे और इसमें हमने कुछ मेगा कैंप भी हमने कुछ किए थे और हर एक दिन की हमारी जब एक्टिविटी चल रही थी, तो हमें ऑलमोस्ट इसका अंदाज़ा था कि हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट ज़्यादा होना चाहिए। शाहदरा नॉर्थ जोन के तहत स्थानीय लोगों की शिकायतों पर एमसीडी जनरल ब्रांच ने स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत वार्ड नंबर 224 वेलकम वार्ड से लेकर गोल मस्जिद रोड तक लगभग 2 किलोमीटर तक फैले अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। यह कार्रवाई क्षेत्र में स्वच्छता और अवरोधों से मुक्त परिवेश सुनिश्चित करने के लिए की गई। अतिक्रमण को हटाने के बाद संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र में भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी ताकि इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ रखा जा सके। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित साप्ताहिक पखवाड़े के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भजनपुरा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 50 छात्रों को साइबर धोखाधड़ी के कई तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को फिशिंग, ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड जैसी साइबर चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए जरूरी उपायों के बारे में भी समझाया। समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डीसीपी कार्यालय परिसर सीलमपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 पुलिस अधिकारियों ने रक्तदान किया, जिससे समाज में सेवा और मानवता की भावना को बढ़ावा मिला। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शास्त्री पार्क में आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति टीम की हेड कांस्टेबल अंशु, मंजू और योगेंद्री ने 50 प्रतिभागियों को आत्मरक्षा कौशल सिखाए। दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से समाज में सुरक्षा और जागरूकता की भावना को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को ज्यादा सुरक्षित और जागरूक बनाया जा सके। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।